हेलो फ्रेंड्स, मैं सीए मोहित पुनेठा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे 10 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की जो कि 31 मार्च से पहले कवर अप करना बहुत जरूरी है। काफी पॉइंट्स आपने इसमें से कवर अप करे होंगे, लेकिन फिर भी रिव्यू करना बहुत जरूरी है। कोई पॉइंट रह गया हो तो उसको बाद में कवर अप करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं बहुत ही मेजरली होंगे, बहुत नुकसानदायक होंगे। तो इसलिए बेटर है उसको हम पहले ही एक बार रिव्यू करें, और कुछ रहता है तो उसको अपना कवर अप कर ले 31 मार्च 2021 से पहले। कुछ ही दिन रह गए हैं, अराउंड हफ्ता ही रह गया है। तो हफ्ता भी बहुत कम है अगर ये पॉइंट अगर हम देखें और इसको सम अप करें तो। सबसे पहले पहले हम दो पॉइंट में बात करेंगे जीएसटी के रिगार्डिंग। जीएसटी के दो पॉइंट, उसके बाद हम 8 पॉइंट लेंगे इनकम टैक्स से रिलेटेड। पहले हम जीएसटी को कवर अप करते हैं। तो जीएसटी में सबसे मेजर जो चीज है इस टाइम पे, वो हमारी बनती है जीएसटीआर 9 और 9C, जिसकी डेट जो है 31 मार्च 2021 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, जो कि पहले थी 28 फरवरी 2021। 31 दिसंबर 2020 से उसको बढ़ा के 28 फरवरी 2021 किया गया, फिर एक महीना और बढ़ा के 31 मार्च 2021। फर्दर आगे कोई एक्सटेंशन की उम्मीद ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि एक्सटेंशन की वजह से नुकसान ही होता है कहीं ना कहीं। अगर हम एक्सटेंशन सोचते हैं, हमारे आगे के जो और काम होते हैं वो फर्दर डिले होते हैं। तो बेटर है हम इसकी जो लास्ट डेट है इसको टारगेटेड डेट, इससे भी पहले की टारगेटेड डेट बना के चलें, और इसको कवर अप करें। अगर किसी की रहती है, ऑलमोस्ट तो फाइल हो गई होंगी, फिर भी अगर किसी की रहती है तो उसको टाइमली कवर अप करें। सेकेंड पॉइंट में आते हैं। सेकेंड पॉइंट जीएसटी का आता है हमारा। तो वहां पे हमें ऑप्ट करना है, अगर किसी ने नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 21-22 के लिए अगर हमें किसी ने कंपोजिशन स्कीम में जाना है, तो उसको अपना CMP 02 जो है फाइल करना है 31 मार्च 2021 तक। उसको CMP 02 फाइल करना होगा, ताकि वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से स्टार्टिंग से जो है कंपोजिशन में फॉल करे। तो ये दो पॉइंट थे जीएसटी के रिगार्डिंग। वैसे तो और भी है, एलयूटी भी अप्लाई करना होगा हमें नेक्स्ट फाइनेंशियल के। अगर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए हम एलयूटी अप्लाई कर सकते हैं, तो वो स्टार्टिंग से जो है हमारे पास लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रहेगा। तो ऐसे तो काफी पॉइंट है, लेकिन मैं मेन मेन पॉइंट सम अप कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि हमें ध्यान रखने बहुत जरूरी है। अब इन दो पॉइंट के बाद अगर हम बात करते हैं इनकम टैक्स में, तो इनकम टैक्स में तीसरा पॉइंट हम कवर करेंगे। तीसरे पॉइंट में बात आएगी इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स की। एडवांस टैक्स की फोर्थ इंस्टॉलमेंट जो है 15 मार्च 2021 की उसकी ड्यू डेट थी। अगर नहीं पे किया, फिर भी अगर आप 31 मार्च से पहले उसको पे कर देंगे, तो वो एडवांस टैक्स के दौर पे ही जो है उसको जो है माना जाता है, और उसको एडवांस टैक्स ही माना जाएगा, और कहीं ना कहीं आपको उसका इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा। तो बेटर है अगर फोर्थ इंस्टॉलमेंट आपकी रह गई है तो उसको 31 मार्च 2021 तक जो है उसको पे कर दीजिए। एडवांस टैक्स की जहां पे लाइबिलिटी आ रही है तो उसको टाइमली पे ऑफ कर दीजिए। पांचवी बात करेंगे हम इनकम टैक्स के अंदर ही, रिवाइज रिटर्न फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर 1920 की रिटर्न जो फाइल करी हमने, उसमें अगर किसी की गलती हो गई है, क्योंकि उसकी डेट भी एक्सटेंड हो गई थी, और टैक्स ऑडिट की जो इनकम टैक्स रिटर्न थी वो उसकी डेट भी एक्सटेंड हुई थी। लेकिन अगर किसी भी रिटर्न में आपको गलतियां मिलती हैं, अगर गलती लगती है कि वहां पे उस टाइम पे जो है गलती हो गई थी, तो उसको रिवाइज कर सकते हैं 31 मार्च 2021 तक। उसके बाद फिर हमारे पास और कोई वे नहीं रहेगा। तो हमें टाइमली उसको भी, अगर कोई भी रिटर्न रिवाइज कैटेगरी में है, रिवाइज रिटर्न करनी है हमें, तो 31 मार्च 2021 उसकी भी लास्ट डेट है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, फिफ्थ पॉइंट में बात करेंगे कि हमने रिटर्न फाइल करनी ही रह गई फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो हमारे को बिलेटेड रिटर्न जो कि फाइल करनी है, वो बिलेटेड रिटर्न सेक्शन 139(4) के तहत जो हमें फाइल करनी होती है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, वो भी हमें फाइल करनी होगी 31 मार्च 2021 तक। उसकी भी लास्ट डेट जो है 31 मार्च 2021 रहेगी। अगर गलत फाइल हुई है तो उसको रिवाइज कर देंगे, अगर नहीं फाइल हुई है तो बिलेटेड रिटर्न फाइल कर देंगे, और उसके दोनों की डेट है वो 31 मार्च 2021 ही रहेगी। सिक्स पॉइंट में हम बात करेंगे, बहुत ही छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत ही मेजर पॉइंट है। बहुत छोटा पॉइंट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जहां पे हमें पैन और आधार की लिंकेज, वहां पे उसकी भी ड्यू डेट जो है 31 मार्च 2021। काफी बार इस डेट को बढ़ाया गया है, लेकिन पैन आधार को लिंक अगर किसी का भी रह गया है तो प्लीज उसको टाइमली कर लीजिए, क्योंकि बाद में बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा ये। इसलिए पैन आधार के लिंकेज की भी डेट जो है हमें ध्यान रखनी बहुत जरूरी है, इसलिए हमने इसमें इसको 6 पॉइंट में कवर अप किया है पैन आधार लिंकेज में।
31 मार्च 2021। 7 पॉइंट में बात करेंगे हम, तो 7 पॉइंट में हमारा रहेगा विवाद से विश्वास स्कीम, उसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 है। फाइल जो डिक्लेरेशन में फाइल करनी है विवाद से विश्वास स्कीम की, उसको भी हमें टाइमली फाइल करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हम कवर करेंगे टीडीएस की रिटर्न्स। टीडीएस की रिटर्न कौन सी? फाइनेंशियल ईयर 2021 के Q1 और Q2 की जो डेट एक्सटेंड करी थी कोविड-19 की वजह से, जो डेट एक्सटेंड हुई थी वो 31 मार्च 2021 तक एक्सटेंड कर दी गई थी। Q3 की जो ड्यू डेट है वो ऑलरेडी निकल चुकी है, लेकिन Q1 और Q2 की जो डेट है वो 31 मार्च 2021 है। अगर किसी केस में किसी की भी रहती है तो वो जो है अभी फाइल कर सकते हैं उसको, 31 मार्च 2021 से पहले पहले फाइल करेंगे तो बेटर रहेगा। 7th पॉइंट में नेक्स्ट पॉइंट में हम बात करेंगे, बहुत ही रेयर केसेस में ये पॉइंट जो है इफेक्ट में आएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट है, कई केसेस में फॉल कर सकता है, तो हमें ध्यान में रखना है। जहां पे हम बात करेंगे फॉर्म 12B की, 12B, जहां पे कोई एम्प्लॉय अपनी जॉब स्विच करता है, तो ऐसे केसेस में उसको डिक्लेरेशन देनी होती है कि हमारे प्रीवियस एम्प्लॉयर ने क्या क्या डिडक्शंस करी थी, उसकी जो डिटेल है वो न्यू एम्प्लॉयर को देगा फॉर्म 12B में के अंदर। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी डेट भी 31 मार्च 2021। लास्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम कवर अप करेंगे सेविंग, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट के बारे में, जिसकी लास्ट डेट भी 31 मार्च 2021 है। लास्ट ईयर कोविड-19 की वजह से जो है टाइम पीरियड इन्वेस्टमेंट का बढ़ा दिया गया था, टाइम फ्रेम उसका बढ़ा दिया गया था, लेकिन इस साल अगर हम बात करें 2020-21 के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो अभी तक उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। वहां पे जो है हमको 31 मार्च 2021 के अंदर ही जो है इससे पहले पहले ही हमें उसमें इन्वेस्टमेंट करनी होगी अगर हमें टैक्स बेनिफिट लेना है तो। उसके बाद जो है फिर हमारे फिर वो नेक्स्ट ईयर में ही काउंट होगा। तो हमने 10 पॉइंट जो है डिस्कशन करे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। हम इसको एक बार रिकॉल करते हैं ताकि किसी का भी, आप प्लीज बेटर रहेगा कि आप नोट डाउन कर लीजिए, और मेनली अगर इनमें से कोई आपका रह गया है तो वो तो मेनली नोट डाउन करना ही बेटर है। वो भी आप नोट डाउन नहीं करेंगे फिर बाद में ध्यान नहीं रहेगा। बेटर है कि सारे पॉइंट ही आप नोट डाउन करें, आगे लोगों को शेयर करें, ताकि और किसी के आपने अगर कंप्लायंस कर ली है, किसी और के रह गए हैं तो उसके लिए अच्छा हो। तो हम एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं सारे पॉइंट। पहले 2 पॉइंट में हमने बात करी जीएसटी के, पहले पॉइंट में हमने बात करी कौन से, जीएसटीआर 9C की फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920, जिसकी ड्यू डेट 31 मार्च 2021 है, राइट। सेकंड पॉइंट में हमने बात करी सीएमपी 02 फाइल करने की, कंपोजिशन स्कीम लेनी है अगर हमने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में, उसके लिए हमें सीएमपी 02 फाइल करना होगा, ठीक है। तो हमने 2 पॉइंट तो हमने जीएसटी के कवर अप करे। उसके बाद हमने पॉइंट नंबर 3 में इनकम टैक्स के एडवांस टैक्स की बात करी। 4th इंस्टॉलमेंट छूट गई है, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी 31 मार्च 2021 से पहले उसको पे ऑफ कर दीजिए। फिर हमने उसके नेक्स्ट पॉइंट में बात करी रिवाइज रिटर्न के बारे में फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1920। अगर कोई गलती हो गई है तो उसको रिवाइज कर लीजिए, अभी रिवाइज हो जाएगी 31 मार्च से पहले, बाद में फिर प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी ब्लेटेड रिटर्न की। अगर हमारी रिटर्न फिर भी रह गई है तो हमें उसको एज अ ब्लेटेड रिटर्न हम उसको फाइल करेंगे, राइट। हम उसको ब्लेटेड रिटर्न उसकी फाइल कर देंगे, और ताकि हमारी को ये ना हो कि उस साल की रिटर्न फाइल करना ही रह जाए। और नेक्स्ट हमने पॉइंट में बात करी किसकी, आधार लिंकेज की, आधार पैन लिंकेज की, वो भी बहुत जरूरी है, तो उसको भी लिंकेज करना है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने विवाद से विश्वास स्कीम की बात करी। विवाद से विश्वास स्कीम की डिक्लेरेशन जो है वो भी हमें 31 मार्च 2021 से पहले फाइल करनी है। नेक्स्ट पॉइंट में हमने टीडीएस रिटर्न फॉर द Q1 एंड 2 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021 जो है 31 मार्च 2021, जो कि डेट एक्सटेंड हुई थी ड्यू टू कोविड-19। नेक्स्ट पॉइंट में हमने बात करी थी फॉर्म 12B की डिक्लेरेशन, जो जॉब स्विच करते हैं उस केस में नए एम्प्लॉयर को जो है डिटेल्स देनी होंगी पुरानी डिडक्शंस की, पुरानी इनकम की, तो वो सारी जो है फॉर्म 12B फाइल करना होगा उन केसेस में। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट, टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट हमने बात करी, उसको भी अगर हमें टैक्स सेविंग हमारे को जो है टैक्स प्लानिंग करनी है तो ऐसे केसेस में हमें उसकी भी अगर हमें 20-21 की टैक्स प्लानिंग करनी है उसके लिए 31 मार्च 2021 से पहले ही हमें जो है इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो ये 10 पॉइंट हमने मेजरली जो है आज की इस वीडियो में डिस्कशन करे, बहुत इंपॉर्टेंट थे। आपको ये 10 पॉइंट कैसे लगे कमेंट बॉक्स पे प्लीज आप मेंशन कीजिएगा, इससे हमें जो है मोटिवेशन मिलती है। तो ये 10 पॉइंट के अलावा आपको को इसमें
आपकी क्या राय है, आप प्लीज शेयर कीजिएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को क्लोज करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।